दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन चंद आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में। और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे साथ यूं ही बने रहते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूं कि हम इस लॉकडाउन के समय में एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं, पर हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन से जो जुड़े हुए सवाल हैं उनका जवाब हम स्पष्ट तौर से आप तक लेकर आ सकें। और हर एक जवाब जो भी हम आप तक लेकर आए वो परमेश्वर के वचन से पर आधारित हों। मेरे प्यारे दर्शकों, आज जो सवाल मैं आप तक लेकर आया हूं आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि पाप की जड़ क्या है? क्या यह मानव इच्छा है, यानी कि मनुष्य की इच्छा है? सवाल फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाप की जड़ क्या है, पाप की उत्पत्ति क्या है, जड़ क्या है, कहां इसका मूल है, क्या यह मानव इच्छा है? अगर आप पढ़ें कि पाप जो है सबसे पहले कहां हुआ, अगर आप पढ़ें यशाया उसका 14 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत अगर आप पढ़ेंगे, यशाया उसका 14 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर साफ तरीके से लिखा गया है कि अभिमान और स्वार्थ जो पाप की जड़ है। साफ, अभिमान यानी कि प्राइड और स्वार्थ यानी कि सेल्फिशनेस, वो क्या है? पाप की जड़ है। और लूसीफर जो स्वर्ग में पद में सबसे ऊपर था, जिसको परमेश्वर ने जो है एक सर्वांग सुंदर एक स्वर्गदूत बनाया था, जिसको बहुत कुछ जो दिया गया था, कहते हैं उसने अपने मन में गर्व किया, घमंड किया और उसके मन में वो स्वार्थ आया और उसने क्या किया? परमेश्वर के खिलाफ वो हो गया। अगर हम पढ़े पहला यूना उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि पाप जो है वो व्यवस्था का विरोध है, जो व्यवस्था का विरोध करता है वो पाप करता है। तो यानी कि व्यवस्था यानी कि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की बात, परमेश्वर की व्यवस्था का जो विरोध करता है वो क्या करता है? पाप करता है। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि तुम इस अदन के बगीचे को, जो इस बगीचे में जो ये जीवन और जो ये अच्छे और भले बुरे का जो पेड़ है, इसके जो फल है उसको ना खाना, ये आज्ञा, ये व्यवस्था उनको दी गई थी। पर आदम और हवा ने क्या किया? परमेश्वर की बात को ना मानकर उन्होंने वो माना जो शैतान ने उनके सामने रखा। यानी कि परमेश्वर ने जो स्वतंत्र इच्छा उनको दी थी उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। और उसी तरह से जब शैतान ने उनको बहकाया या शैतान की बातों में जब आ गए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने जो बात हमसे कही है उसको हमें मानना है। आज आप फिर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है मेरे प्यारों। हम परमेश्वर की बातें हमारे पास है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, हम फिर भी जिंदगी में गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने हमसे कहा है हम उस पर विश्वास ना करके जो दूसरे लोग या दूसरी बातें हमसे करते हैं हम उनको मान लेते हैं। जो बात, जो गलती हमारे बुजुर्गों ने की थी वही गलती आप और मैं अक्सर करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप उत्पत्ति उसका 1 अध्याय की 26 और 27 पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाएंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उनको जो स्वतंत्र इच्छा से बनाया, उनको आजाद वो किए गए थे, यानी कि उनकी अपनी इच्छा थी, वो जो चुनना चाहते थे। सिर्फ उनको ये बात कही गई थी कि वो जो अच्छे बुरे वृक्ष का जो फल है उसका ना खाएं, उसका फल जो उसको ना खाएं। पर फिर भी हम देखते हैं कि जो उनको दी गई थी इच्छा, स्वतंत्र इच्छा, उसको उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। और अगर आप आगे पढ़ना चाहेंगे, अगर आप आगे परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि परमेश्वर जो वो प्रेम है, क्योंकि वो जो है अपनी इच्छा किसी पर नहीं थोपता। अगर आप रोबोट के बारे में जानते हैं, यानी कि मशीनी मनुष्य के बारे में जानते हैं, अगर आपने कहीं सुना होगा तो आप जानते हैं कि उसमें जो है कुछ बातें जो वो उसी में फिक्स की जाती है, उसको जैसा उसमें फिक्स किया जाएगा वो वैसा ही काम करेगा। अगर उसमें फिक्स किया है कि उसको चलते रहना है तो वो हमेशा चलते रहेगा, जब तक उसके अंदर एनर्जी है, पावर है या ताकत उसके अंदर जब तक भी है वो तब तक चलता रहेगा। अगर उसको हाथ हिलाने हैं तो वो हाथ हिलाता रहेगा। यानी कि जो उसकी मेमोरी में फिक्स किया जाएगा, उसकी यादगारी में फिक्स किया जाएगा, वो वैसा ही करता रहेगा। पर आप और मैं, हमें परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाया कि हम वैसा ही करें जैसा परमेश्वर कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के हाथों की कठपुतलियां हैं, वो जैसा हमसे करवाना चाहता हम वैसा ही करते हैं। नहीं प्यारो, इस बात को ध्यान रखें कि हमें चुनने की शक्ति दी गई है, और ये जो चुनाव करने की शक्ति है ये ही, इसी को जब हम गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अभिमान और स्वार्थ में लेकर जाते हैं, तो वो पाप की जड़ बनती है।
बिल्कुल, जो मनुष्य की इच्छा है वही पाप की जड़ है। परमेश्वर ने तो अपने बेटे तक को दे दिया आपके और मेरे लिए। इतना प्रेम वो आपसे और मुझसे करता है। अगर आप यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। और यीशु मसीह ने अपने दोस्तों के लिए, हम सब के लिए क्या किया? अपनी जान तक दे दी। तो उससे बड़ा प्रेमी इस जहान में और कोई नहीं। तो मेरे प्यारों, हम इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि पाप की जड़ क्या है। क्या ये मनुष्य की इच्छा है? बिल्कुल सही, ये मनुष्य की इच्छा है। ये हम लोगों को जो स्वतंत्र शक्ति दी गई उसका गलत चुनाव है। जब हम गलत बातों में चुनाव कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं, जैसा लूसीफर ने स्वर्ग में किया। आप पढ़ लीजिए यशायाह उसका 14 उसकी 13 और 14 आयत जब आप पढ़ेंगे तो हम इस बात को ध्यान रखें, अपने जहन में रखें कि जो परमेश्वर ने इच्छा हमें दी है हम उसको परमेश्वर को चुनने में लगा सके, अच्छे कामों में उसको लगा सके, अच्छी शिक्षा की तरफ उसको लगा सके, ना कि गुनाह की तरफ को या बुरी चीज को चुनने के लिए। परमेश्वर हमें इस चुनने की जो शक्ति उन्होंने हमें दी है इसका हमें सही तरीके से इस्तेमाल करने में वो हमारी मदद करे। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को जो वो सब्सक्राइब करें मेरे प्यारों, और इसको साझा करें दूसरों के साथ, ताकि बहुत सारे लोग इन सवालों से अवगत हो सके और परमेश्वर के वचन की वो सच्चाई जान सके। और आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स पर करें। अपने सवाल आप लिख सकते हैं, जो भी आपके सवाल हैं, ताकि हम उनको आप तक लेकर आ सके। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बनी रहे।